उज्जैन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। सिलवानी में बिना टैग और कोच के हो रही तुलाई, कलेक्टर के नियमों में की जा रही है अवहेलना, नगर परिषद अध्यक्ष से जुड़ा है मामला। कटनी में महापौर ने किया बालाजी नगर का भ्रमण, विकास शुल्क वसूली पर नहीं मिला जवाब, बुनियादी सुविधाओं की बदहाली पर जनता नाराज। बालाघाट के लिए गौरव के पल, बालाघाट की पहली महिला आईएएस बनी फरखंदा कुरैशी, जिले में खुशी का माहौल। बरेली के सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, दस्तावेज और फर्नीचर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से सेंट्रल बैंक के अंदर लगी आग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश भर में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आज हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। बताते चले कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उस नीति को लागू नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज प्रदेश के सभी जिलों में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं। उज्जैन में कर्मचारियों ने चरक अस्पताल से रैली निकालकर सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायापति हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान को ज्ञापन भेंट किया और शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। कर्मचारियों की इस एकजुटता से शासन प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश भर में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर है और ऐसे में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। इसी के साथ पूर्ववर्ती प्रदेश बीजेपी सरकार ने जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई थी, जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा उस नीति को लागू नहीं किया जा रहा है और इसी के लिए लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं। उज्जैन में कर्मचारियों ने चरक अस्पताल में रैली निकालकर सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायापति हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान को ज्ञापन भेंट किया और शासन की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र ले सकता है। कर्मचारियों की इस एकजुटता ने शासन प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप संविदा कर्मचारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन में कर्मचारियों ने चरक अस्पताल में रैली निकालकर हड़ताल की है। आज शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने हेतु भगवान श्री मायापति हनुमान जी मंदिर पर हम लोगों ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे है कि जो हमारे अन्य विभागों में रिक्त पद है उनमें संविदा कर्मचारियों का संविलियन किया जाए। अप्रेजल जैसी कुरीति जिसमें हमारी माता बहनों का अपमान होना, हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से पैसे लेकर के अप्रेजल के नंबर बढ़ाना इत्यादि कार्य करना, इन सब रीतियों को समाप्त किया जाए। अनुबंध प्रथा समाप्त की जाए और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उन समस्त घोषणाओं का अक्षरशः पालन किया जाए। इस हेतु हमने आज मायापति हनुमान जी को ज्ञापन देकर के शासन प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त हो इसी प्रार्थना की है। कब से हड़ताल पे आप? आज दिनांक 22/4/2025 से जिले के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यहीं पर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कितने स्वास्थ्य? पूरे जिले में 668 कर्मचारी हैं। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ मरहेटे स्थित महावीर एग्रो मार्केटिंग वेयर हाउस में कलेक्टर के नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है। वेयर हाउस पर बगैर किसान कोड और टैग के तुलाई की जा रही है, जो शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार तुलाई के दौरान प्रत्येक बोरी पर किसान कोड और टैग अनिवार्य है, जिससे यह तय हो सके कि अनाज वास्तव में किसान का है, न कि किसी व्यापारी का। टैग न लगाने से फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ जाती है। जानकारी के अनुसार यह वेयर हाउस नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर जैन के नाम पर है, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रियता और नियमों की अनदेखी किसानों के हितों पर सीधा प्रहार है।
और रायसेन जिले की देखिए सिलवानी तहसील के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ मरहेटे स्थित महावीर एग्रो मार्केटिंग वेयर हाउस में कलेक्टर के नियमों की खोलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अनदेखी की जा रही है। वेयर हाउस पर बगैर किसान कोड और टैग की तुलाई की जा रही है, जो कि शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार तुलाई के दौरान प्रत्येक बोरी पर किसान कोड और टैग अनिवार्य है, जिससे कि ये तय हो सके कि अनाज वास्तव में किसान का है, न कि किसी व्यापारी का। टैग न लगाने से फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ जाती है और ऐसे में जानकारी के अनुसार यह वेयर हाउस नगर निगम अध्यक्ष रेशु विभोर जैन के नाम पर है, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रियता और नियमों की अनदेखी किसानों के हितों पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। बिना टैग और कोड से तुलाई हो रही है। कलेक्टर के नियमों की यहां पर अवहेलना की गई है और ऐसे में नगर परिषद अध्यक्ष ये पूरा जुड़ा हुआ मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना टैग और कोड की यहां पर तुलाई की जा रही है। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ मरहेटे स्थित महावीर एग्रो मार्केटिंग वेयर हाउस में कलेक्टर के नियमों की अनदेखी की जा रही है, जहां बगैर किसान कोड और टैग की तुलाई की जा रही है, जो कि शासकीय आदेशों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार तुलाई और इस दौरान प्रत्येक बोरी पर किसान कोड और टैग अनिवार्य है, जिससे कि यह तय हो सके कि अनाज वास्तव में किसान का है, न कि किसी व्यापारी का है। और ऐसे में टैग न लगाने से फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ जाती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, वेयर हाउस नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर जैन के नाम पर है, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कटनी के इंदिरा गांधी वार्ड स्थित बालाजी नगर का भ्रमण करते हुए महापौर प्रीति संजू सूरी का वार्ड वासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर भ्रमण निराशाजनक रहा। स्थानीय नागरिकों ने नाली, सड़क और बिजली की खस्ताहाल व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। वार्ड में पहले से ही 40 से 42 लाख रुपए विकास शुल्क जमा हो चुके हैं, जो कि अन्य वार्डों में खर्च हो गए हैं, जिससे नागरिक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। महापौर विकास कार्यों या शुल्क प्रक्रिया पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है और ऐसे में रामनगर में उन्हें जनता की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा। सीवर कार्यों ने सड़कों को और जर्जर कर दिया है। महापौर ने नाले के भूमि पूजन और मंदिर में हैंडपंप की प्रक्रिया की घोषणा के साथ और दौरे को लेकर समाप्त किया है, लेकिन नागरिक असंतुष्ट हैं। आइडियल पब्लिक स्कूल चंदौरी के संचालक अब्दुल रब कुरैशी की भांजी और बालाघाट जिले के जाने माने वकील अब्दुल मलिक का कुरैशी की बिटिया फरखंदा कुरैशी ने प्रशासनिक सेवा सर्विस परीक्षा 2025 में 67वीं रैंक लाकर बालाघाट जिले का नाम रोशन किया। फरखंदा कुरैशी से हुई चर्चा में उन्होंने बताया है कि सफलता का यह सफर आसान नहीं थी। इस सफर में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन हमें मुश्किलों से सब्र रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इस उपलक्ष्य पर फरखंदा कुरैशी के परिवार, शिक्षकों और बालाघाट जिले में खुशी की लहर दौड़ रही है। अब्दुल रब कुरैशी ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए अपनी भांजी की इस उपलब्धि के लिए उनके शिक्षक, माता पिता और मार्गदर्शकों को आइडियल बताते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। बाईस अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के अवसर पर एसकेसी लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी SKCL&CT इंदौर में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां यह आयोजन यूरी गागरिन की पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान के स्मृति में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति को रेखांकित करना, युवाओं को प्रेरित करना और वैश्विक व भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत LNCT के प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश बहरानी के स्वागत भाषण से हुई। मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलेश M देसाई ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा व भविष्य की परियोजनाओं जैसे कि चंद्रयान 4, 5 और मंगल मिशनों पर विस्तृत जानकारी दी है। संस्थान के प्रबंधक निदेशक NG सुप्रभात चौकने ने अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग की आवश्यकताओं पर बल दिया। IIT इंदौर के प्रोफेसर डॉक्टर पवन कंकर, अनुराग वर्मा और वही नीरज माथुर, समीर सखारे और आशीष सोनी ने विभिन्न सत्रों में इसकी तकनीकी मिशनों और छात्रों के लिए अवसरों पर व्याख्यान दिए। संगोष्ठी ने विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति
नई ऊर्जा और रुचि का संचार किया। लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप के द्वारा आज इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे की परिप्रेक्ष्य में एक टेक्निकल सेमिनार वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और आपको विदित होगा कि 12 अप्रैल को हम जनरली इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि यूरी गैगरिन 1961 में स्पेस में पहली बार जब गया था 12 अप्रैल को, तो उसकी याद में ही मनाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उसमें एक की नोट स्पीच के लिए मुझे बुलाया गया था, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ एलएनसीटी पूरी टीम का, ऑर्गेनाइजर्स का, कि मुझे ये मौका मिला। और इसरो के बारे में, हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है त्रिवेंद्रम केंद्र के बाद, तो उसके बारे में, उसकी प्रवृत्ति के बारे में, तकनीकी उपलब्धियों के बारे में मैं जानकारी दे पाया स्टूडेंट्स को, बच्चों को और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को। तो इस अवसर प्रदान करने के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। एसकेसी एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमेशा से ही प्रयत्नशील रहा है तकनीकी क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देने के लिए। इसी क्षेत्र में हम लोगों ने स्पेस सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ अपना एक अनुबंध करार किया हुआ है। उसी अनुबंध के अंतर्गत आज हमारे डॉक्टर देसाई सर यहाँ पे पधारे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एसएसी यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद इसरो के। साथ ही इनके साथ और 4 वैज्ञानिक भी पधारे हैं जो कि अलग अलग तकनीकी क्षेत्र में अपना जो है प्रदर्शन देंगे। साथ ही हम ये भी जान पाए आज की तारीख में यहाँ सर के आने के बाद कि इंडिया का इसरो जो है उसका बहुत ही कम क्षेत्र में लोगों को ज्ञान है कि हम क्या कर रहे हैं और हम दुनिया में कहाँ पे। मंगलवार सुबह सेंट्रल बैंक से अचानक धुएं का गुबार निकलता दिखा, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बैंक प्रबंधक और समस्त स्टाफ मौके पर पहुंचे और तुरंत बरेली थाना और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। नगर परिषद की सहायता से दमकल टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। बैंक के अंदर धुएं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आग इतनी तेज थी कि सैकड़ों लोग तमाशबीन बनकर जमा हो गए। इस हादसे में कई जरूरी दस्तावेज, फर्नीचर और सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से जल गए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान का आकलन शासकीय स्तर पर किया जा रहा है। जांच जारी है, सुरक्षा उपायों में चूक कहां हुई। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि आज सुबह है 5:30 बजे सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर ग्राम बमहोरी के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जबलपुर हाईवे से भोपाल जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से गिर गई, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह हादसा बारात से लौटते वक्त नींद की झोंका आने की वजह से हुआ। यह कार डिवाइडर से टकरा गई और पुलिया में गिर गई। मृतकों की 3 युवक, 2 महिलाएं और एक 3 साल की नाबालिग बच्चे शामिल है। दुर्घटना के बाद स्थानीय ढाबा मालिक बब्बल सिंह और उसकी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार में फंसे मृतकों और घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को सुल्तानपुर अस्पताल भेज दिया और घायलों को रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया। मामले की जांच जारी है। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपक धाकड़ नामक आरोपी के घर से अवैध गांजे के पौधे बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरगोविंद धाकड़ के घर में गांजे के पौधे लगाए गए हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली, जहां आंगन में 2 हरे रंग के गांजे के पौधे मिले। जब आरोपी दीपक धाकड़ से वैध लाइसेंस मांगा गया तो वह नहीं दिख सका। पुलिस ने मौके से पौधे को उखाड़कर जब्त किया, जिनका कुल वजन 5 किलो 580 ग्राम और अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका पिता हरगोविंद धाकड़ मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध के बहाने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को रैली निकालकर और कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। रैली के दौरान यह भी देखा गया कि सूचना मिलने के बावजूद कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिससे कार्यकर्ता और भी आक्रोशित हो गए। जिसके बाद उन्होंने प्रवेश द्वार पर धरना दिया और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। लगभग 20 मिनट बाद डिप्टी कलेक्टर ज्ञापन लेने पहुंचे। बताते चले कि ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रहे हिंसा और अत्याचार की निंदा करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर असफलता का आरोप लगाया गया। साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। इस प्रदर्शन में विहिप के जिलाध्यक्ष नितिन मालविया, जिला मंत्री विवेक तोमर, सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष बबलू पाल समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। और देखिए, पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध के बहाने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगातार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। और इस बीच विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को रैली निकाली और कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। तो वहीं इस दौरान यह भी देखा गया कि सूचना मिलने के बावजूद कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिससे कार्यकर्ता और भी आक्रोशित हो गए। और उसके बाद उन्होंने प्रवेश द्वार पर धरना दिया, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। लगभग 20 मिनट बाद डिप्टी कलेक्टर ज्ञापन लेने पहुंचे। आपको बताते चले कि ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा और अत्याचार की निंदा करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर असफलता का आरोप लगाया और साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। और इस प्रदर्शन में विहिप के जिलाध्यक्ष नितिन मालवीय, जिला मंत्री विवेक तोमर, सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष बबलू पाल समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। तस्वीरें दिखा रहे आपको खरगोन से, जहां पर बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। और ऐसे में देखिए, इसके पक्ष में लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जहां हिंसा के विरोध में बजरंग दल की रैली निकली है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की लगातार मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर यह बवाल हो रहा है। 2025 के विरोध में बहाने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा आक्रोश व्यक्त करते हुए यहां पर रैली की गई है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सर्व हिंदू समाज के साथ में बंगाल में हो रही हिंदुओं की नृशंस हत्याएं और व्यभिचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सर्व हिंदू समाज के साथ में आज यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन के रूप में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सरकार से मांग करी है कि राष्ट्रपति शासन लगा करके हिंदू समाज के हितों की रक्षा की जाए। कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेता देखिए तो सीरिया जैसी घटनाओं पर तो विलाप करते हैं, बाकी बंगाल पर कितने ज्यादा विषय। ये तो राजनीति के विषय है, लेकिन इन सभी वो कोई सा भी दल हो, कांग्रेस का कोई सा भी राजनीतिक दल हो, उसको अपने बारे में भी विचार करना चाहिए कि हम कौन है और हमारा डीएनए क्या है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आघात हो रहा है, हिंदू समाज के भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो हम सबने हमारे हर राजनीतिक रसूख को भी छोड़ करके हिंदू समाज के साथ में मिलाकर उनको संबल प्रदान करना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के लिए हमने माननीय जिलाधीश महोदय को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है कि बंगाल में शीघ्र राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार बंद हो। मांगे नहीं पूरी होती है तो आज हमने नगर के प्रबुद्धजन, सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, सभी लोग हम आए थे ज्ञापन देने। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन और उग्र होगा और पूरा शहर धरना प्रदर्शन के लिए बैठेगा विश्व हिंदू परिषद प्रतिनिधि के साथ। पश्चिम बंगाल में देखा गया चिन्हित कर करके हिंदुओं के घर जलाया गया। हाँ, वो इसके पीछे दुर्भावना दिख रही है कि जैसे हिंदुओं को परेशान करे और उनका पलायन हो और अपना एक विशेष समुदाय अपनी मांगे मनवा ले।
मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, साथ ही हिंसा और हिंदू विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल में हिंसा फैल रही है और हिंदुओं की निशाना बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने निष्क्रिय या सहायक बन चुका है। 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम भीड़ द्वारा किया गया हिंसक प्रदर्शन हिंदुओं पर आक्रामक था, जबकि इस कानून के निर्माण में हिंदू समाज की कोई भी भूमिका नहीं थी। विहिप ने सरकार से मांग की है कि बंगाल की कानून व्यवस्था के केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दी जाए और बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित किया जाए। इसके अलावा बंगाल बांग्लादेश सीमा पर तार लगाने का कार्य भी तत्काल शुरू करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विहिप कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। शहर के पीजी कॉलेज बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा तनिषा भागीरथ कर्मा इन दिनों अपनी चित्रकला की प्रतिभा के जरिए चर्चाओं में बनी हुई हैं। जहां बचपन से ही छात्रा तनिषा के चित्रकला का शौक अब परवान चढ़ चुका है। वे उसकी बनाई पेंटिंग न केवल परिवार, कॉलेज प्रबंधक बल्कि चित्रकला से माहिर लोग भी सराह रहे हैं। चित्रकला में परंपरागत छात्रा तनिषा भागीरथ कर्मा ने साधना न्यूज के ब्यूरो अभिषेक ने 121 खास चर्चा की है। छात्रा तनिषा ने चित्रकला की अनोखी प्रतिभा एक ऐसा गुण है जो कि उसे दूसरों से अलग करता है। ये उसे रचनात्मक और कल्पनाशील बनाने से मदद करता है, जिससे कि वे अपने विचारों को कला के माध्यम से व्यक्त कर सकती हैं। ये प्रतिभा उसे कला की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। छात्रा तनिषा न केवल धार्मिक बल्कि धारावाहिक के नाम पर किरदारों के चित्र कैनवास पर उकेरकर अपनी कल्पनाओं के रंग भरकर उन्हें जीवंत किया है। वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। वैसे तो बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में अपने शहर का नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खरगोन की बेटी की। आपकी प्रतिभा, आप जो है माता रानी की और खाटू श्याम जी की आपने पेंटिंग बनाई है। हम बिटिया से बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? तनिषा भागीरथ कर्मा, बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, पीजी कॉलेज खरगोन। कितने समय से आप ये पेंटिंग का कार्य कर रही हैं? 5th क्लास से स्टार्ट की थी पेंटिंग बनाना। ये मेरी हॉबी है पेंटिंग। आपने माता रानी की और खाटू श्याम जी की तस्वीर बनाई, कितना समय लगा आपको उसको बनाने माता रानी की बनाने में 8 दिन लगे और खाटू जी की बनाने में 8 से 10 दिन लगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपनी पेंटिंग द्वारा अपने परिवार का और खरगोन शहर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना आपकी प्रतिभा, आपने आकर्षक पेंटिंग बनाई है। आपने माता रानी और खाटू श्याम जी की आकर्षक पेंटिंग जो आपने टीवी स्क्रीन पर यहाँ देखी है। आपको बता दूं, मैं यहाँ बिटिया जो है लगातार कई वर्षों से पेंटिंग के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और आप खरगोन शहर का नाम रोशन करना चाहती हैं। शासन और प्रशासन ने बिटिया का उत्साह वर्धन करना चाहिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। और वही आज स्थानीय गांधी चौराहे पर कोतवाली थाना मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें सीजीएम ने यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों की जागरूक किया। और वहीं इस मौके पर पुलिस विभाग ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उसकी जांच की और नियमों का पालन करने की अपील की। सीजीएम द्वारा बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक अपने दस्तावेज पूरे नहीं दिखा सके उनके चालान काटकर जुर्माना भी लगाया गया है। और इस दौरान यातायात विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। कार्यक्रम में डीएम नरसिंहपुर, डीएसपी मनोज गुप्ता, एसडीओपी रुचि पाठक, कोतवाली टीआई गौरव चाक के अलावा कोतवाली थाना और यातायात थाने का स्टाफ भी मौजूद रहा। राकेश सरोडिया साहब जी के नेतृत्व में मोबाइल कोर्ट लगाई गई है और जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर ही उनके चालान किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।